अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह से अभी है सहरी का टाइम, 3:30 बज रहे हैं सुबह के। और आज है रमज़ान की छठी सहरी। अल्हम्दुलिल्लाह से जुम्मे का दिन है, सो आप सबको जुम्मा मुबारक। तो ब्लॉग मैंने शुरू कर लिया है। माशाल्लाह से उठ के बैठ गया है, हानिया भी उठ जाएगी। और मैं आई हूँ ये पर्दे साइड पे करने के लिए, क्योंकि अभी पराठे बनेंगे ना, तो इसलिए ये पर्दे जो ना मैं भी करती हूँ साइड पे। सजील बेटा बताओ ना, पराठा क्या लोगे? हाँ, पराठा खाओगे? ठीक है। तो ये ना मैं एक जो है ना, ये दरवाज़ा ऐसे पूरा खोल देती हूँ ताकि बाहर निकलता रहे। और इस टाइम आवाज़ आ रही होगी मस्जिदों से ना, इतनी सुकून वाली ये जो आवाज़ें लगती है ना, बहुत ज़्यादा सुकून वाली। ये आलू बैंगन का ढोल वाला आया, मैं ढोल वाले से पहले उठ जाती हूँ। कभी कभी होता है कि ऐसे भूल जाए इंसान, तो नहीं पता होता ना, लेकिन ढोल की आवाज़ से तो फिर उठ ही जाता है। उठ जाओ सजीला, फिर उठ लेट गए हो। बेड भी है तो देखती हूँ अभी। फ्रेश हो के आ गई हो? हाँ, रिमोट उठाओ वहाँ से, इधर की लाइट ऑन कर लो। पराठे बन गए, अब मैं यहाँ पर ब्रेड टोस्ट कर लेती हूँ और साथ में एग फ्राई कर लूँगी। रात को आलू बैंगन का सालन बना था, तो सजील ने बोला मैं उसी के साथ खाऊँगा। जहाँ मेरा इतना बर्गर बचा है, मटन बीफ नहीं खाता, इतना चूज़ी है, बहुत ही कम चीज़ें उसे पसंद आती हैं। और मतलब फ़ास्ट फूड को वो ज़्यादा लाइक करता है, वहीं उसे ना आलू बैंगन अच्छे लगते हैं। चावलों के साथ खाना वो उसे अच्छा लगता है। रात को उसने कह के बनवाए हैं मुझसे आलू बैंगन और चावल। तो हालाँकि आलू बैंगन कम ही किसी को पसंद होते हैं तो मैं वही हँसती हूँ कि अच्छा सजील ये तुम्हें पसंद है। मुझे इतने ज़्यादा कोई पसंद नहीं है, लेकिन खा लेते हैं। माँ जो है ना, वो अपने लिए इतना वो नहीं कोई नखरे करती है, माँ-बाप। बच्चों के नखरे जो है ना वो देख लेते हैं, माँ-बाप नहीं करते हैं नखरे। वो अल्लाह का शुक्र है कि जो मिले अल्हम्दुलिल्लाह करके खा लो। मेरे और हानिया के लिए मैंने एग फ्राई किया है, मैंने साथ में ब्रेड ले लिया है, हानिया ने पराठा लिया था अंडे के साथ, और सजील ने सालन और पराठा। और यहाँ पर दही शक्कर हो गए थे, और अब ये भी लेकर चलती हूँ उधर, तीनों बैठ के करते हैं सहरी। सलीम नहीं उठे हैं, जब से उनकी तबीयत रही है ना ख़राब ही पिछले दिनों में, तो फिर वो नहीं उठ रहे हैं इस टाइम पे। खैर फिर हम तीनों ने बैठ के आराम से सहरी खाई। और फिर अज़ान हुई तो मैंने बच्चों को पहले बोला कि आप लोग नमाज़ पढ़ लो, क्योंकि उन्हें आ रही थी नींद। तो वो नमाज़ पढ़ के उनको मैंने अंदर भेज दिया, क्योंकि मेरा ये प्लान था कि मैं बाहर से क्लीनिंग अभी कर लूँगी नमाज़ के बाद, मेरा सोने का कुछ भी प्लान नहीं था। तो फिर अभी मैं भी वज़ू करके आ गई हूँ, नमाज़ पढ़ी है, तस्बीह पढ़ी है, और दुआएँ माँग के अभी जो है ना, मैं सबके कपड़े प्रेस करके यहाँ पर दरवाज़े पे लटका दूँगी। आज जुम्मा है तो सभी नहाएँगे, चेंज करेंगे, तो सबके कपड़े प्रेस करके मैंने ये दरवाज़े के ऊपर लटका दिए हैं। मैं बस वेट ही कर रही थी कि हल्का-फुल्का उजाला हो बाहर, तो मैं फिर सलीम को बोलूँगी कि बाइक बाहर निकाल दो। अभी 5:30 हो गए हैं, तो उजाला हो गया था थोड़ा-सा, तो फिर सलीम ने बाइक जो है ना बाहर निकाल दी है। अब मैं यहाँ पर मशीन लगाऊँगी, इसीलिए मैंने बाइक बाहर निकलवाई है। तो मैं ये चेंज करके आ गई हूँ कपड़े। मैंने ना 2-3 सूट ऐसे रफ़ से रखे हुए हैं, क्लीनिंग करते टाइम मैं पहन लेती हूँ, सही रहता है। तो ये वाली रूटीन ना बहुत सही है। सहरी के जस्ट बाद अगर ऐसे कपड़े धोने हैं, क्लीनिंग करनी है ना, तो सुबह की बहुत सही टाइम है ये वाला। बिना हाउस हेल्प के अगर एक वाइफ़ ने काम करना है रोज़े में, तो सुबह के टाइम ना एनर्जी ठीक-ठाक होती है। तो फिर ये सारे काम ना आराम से हो जाते हैं। जैसे-जैसे दिन गुज़रता है ना, तो थोड़ी-सी एनर्जी लो होती जाती है। मतलब रोज़ा लगता वगैरह नहीं है, लेकिन अगर इतना ज़्यादा काम करोगे ना, तो फिर थोड़ा हो ही जाता है। बच्चों को देखना, घर पूरा देखना, तो फिर ये वाला जो रूटीन है ना, ये सही है। तो अभी मैंने मशीन में से सारे कपड़े निकाल लिए और पाइप लगा दिया है। और इस टाइम ना पानी भी ऐसे गरम-गरम आ रहा होता है, मोटर चला दो, तो पानी गरम-गरम आता है, तो फिर और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने पाइप लगा दिया मशीन के अंदर, और इसमें सरफ़ डाल दूँगी। यहाँ पर मैं पहले पोर में ये वाइट कलर के पर्दे, मतलब कि जितने भी वाइट कपड़े हैं ना, हल्के लाइट कलर के, तो उनको सीधा करके डाल दूँगी। मैं पहले पोर में ज़्यादातर वाइट कपड़े ही जाते हैं लाइट कलर के। पाइप मैंने लगाया हुआ है, अभी पानी साथ-साथ भर भी रहा है। लास्ट टाइम एक कमेंट आया था कि आप प्लीज़ ऐसे चलती मशीन में हाथ ना डाला करें, रिस्की होता है। तो मैं ध्यान दूँगी। मतलब ना मुझे सलीम भी बोलते हैं कि तुम ना बहुत ज़्यादा वो ऐसे घुस के कामों में लगती हो, कि थोड़ा-सा एहतियात भी किया करो। तो मैं ध्यान दूँगी, ज़रा गौर करूँगी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना कंसर्न दिखाया। सलीम साहब को तो मैं बोलती रहती हूँ थैंक यू। ख़ैर फिर वहाँ पर मैंने जो ना ड्रायर को खिसका के उधर किया जहाँ पर मैं रख के लगाती हूँ, और जितने भी कपड़े यहाँ पर पड़े थे उनको मैंने ड्रायर वाली जगह पे कर दिया, ताकि गुज़रने का ना अच्छे से रास्ता बन सके। जगह के हिसाब से फिर मैनेज करना पड़ता है।
और फिर मैं आ गई थी सीधा किचन में। वहाँ पर कपड़े चला आई हूँ, तो अब मैं ये जो बर्तन है ना ये धो लूँगी। बर्तन सारे मैंने इकट्ठे कर दिए थे, कढ़ाई खाली कर दी थी, सालन निकाल के डब्बे में डाल दिया था तभी। अब जो है ना मैं फिर ये सारे बर्तन धोने लग गई हूँ। आज कढ़ाइयाँ अच्छे से मंजेंगी। 2-3 दिन से ना काला तेल घर में ख़त्म हुआ था, तो वो भी फिर मैंने रात को मंगवा लिया था, तो आज अच्छे से इनको मांजूँगी। आप कमेंट करते हो घर के बारे में, जब मैं अक्सर बोलती हूँ कि हमने अभी कुछ टाइम पहले ही घर शिफ्ट किया है, तो फिर कमेंट आता है कि आप ही कब शिफ्ट किया था आपने, मुबारक भी देते हो, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। अल्लाह का शुक्र है। और फिर आप लोग बोलते हो कि मतलब कब शिफ्ट किया, तो मैंने ना व्लॉग डाल के रखे हैं, मतलब ये भी 4 महीने ही हुए हैं हमें, 4 साढ़े 4 महीने होंगे। हाँ, 4 महीने पहले हमने अपना ये छोटा-सा प्यारा-सा घर बनाया है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह से। मैंने व्लॉग्स डाले हुए हैं, अगर आप लोग देखना चाहो तो जाके देखना थोड़ा पीछे जाके ना। तो चाहे ये छोटा-सा घर है, लेकिन भई मेरा घर मेरे लिए जन्नत है। मैं अपनी हर उस बहन के लिए दुआ करती हूँ जो जॉइंट में रहती है, इतनी ज़्यादा परेशानियों में मुब्तला है, या रेंट पे रहते हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको अपना घर दे, जिसे आप अपने तरीके से सजा सको, सँवार सको, जिसकी आप हर एक चीज़ को बोलो कि हाँ जी, इसको मैंने ऐसे रखना है, कोई ये ना कहे नहीं भी ये तो मेरा है। तो ये सारी चीज़ों से हम निकल के आए हैं, तो इसलिए मैं सब बहनों के लिए दुआ करती हूँ। तो यहाँ पर ना ये थोड़ी शॉपिंग करके आई थी मैं बच्चों के लिए रात को करके आई थी शॉपिंग। लंच बॉक्स इनके मतलब कि स्कूल के हैं, वाटर बॉटल सजील की हानिया की, ये पिंक वाली हानिया की है, वो सजील की है। टैग इनके ऊपर ये जो लगे थे ये मैं अभी खींच के निकाल रही थी, और वो जो ब्लू वाला है वो हानिया का लंच बॉक्स है। सजील का लंच बॉक्स अभी था, और फिर हानिया का ज़रा टूटा हुआ था, तो वो मैं फिर ले आई हूँ। और वैसे भी सजील माशाल्लाह कह रहा है कि मैं पूरे रोज़े रखूँगा। हानिया को मैं जो है ना जब स्कूल जाएगी ना तब नहीं रखवाऊँगी, मैंने ऐसे सोचा हुआ है। वो तो कह रही है नहीं मैं रख के जाऊँगी, लेकिन ना अभी ज़रा बच्ची है ना, तो थोड़ी नढाल सी होने लगती है। कहती नहीं है वो, लेकिन मैं माँ हूँ ना, तो मुझे ज़रा चेहरे से पता लग जाता है। तो मैंने कहा कि जब ये स्कूल जाएगी ना तो तब मैं नहीं रखवाऊँगी। तो ख़ैर बॉटल्स और लंच बॉक्स मैंने धो के रख दिए हैं। मैं नया बर्तन बाहर से कोई भी लाऊँ तो उसको धो के ही यूज़ करती हूँ। और उसके बाद ये जो रैक है ना, इसको मैंने हटाया है साइड पे। इसके नीचे जो है ना ऐसे थोड़ा-सा ऐसे लग रहा था मुझे। ये वीकली मेरी डीप क्लीनिंग है। वीकली अगर इस तरीके से ज़रा डीप क्लीनिंग कर लो ना, तो फिर बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा वाली क्लीनिंग से ना बच जाते हैं। तो इस तरीके से अगर 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएँ किचन में डेली से, तो ये सही रहता है। तो ये रैक को मैंने हटाया, फिर इसके ऊपर से सारी चीज़ें निकाली हैं, अब इसको साफ़ किया है। जो दाग वगैरह थे वो आराम से साफ़ हो गए हैं। तो जो बहुत ज़्यादा जो क्लीनिंग करनी पड़ती है ना महीनों-महीनों बाद, तो फिर वो नहीं इतनी ज़्यादा होती है, जब ऐसे वीकली करते रहो तो। तो जब मशीन लगती है ना, तो मैं ये सारे काम भी जो है ना साथ-साथ फिर करती हूँ। ये मेरी वीकली डीप क्लीनिंग हो जाती है। तो सारे डब्बे भी फिर मैंने पोंछ के तो दोबारा रैक में लगाए, स्टैंड को जो है ना चम्मच स्टैंड को दोबारा से अपनी जगह पे लगाया, वहाँ से सारा साफ़ करके। और जो मसालादानी है ना, पहले मैं उसको साफ़ कर रही थी, चाट मसाला वाली। मतलब उसका जो रखने का है, तो वो ना फिर मैंने कहा इसको धो ही देती हूँ, धो के मैंने वहाँ पर स्टैंड में रख दिया है। तो यहाँ पर मैं चूल्हा भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। वहाँ पर मशीन 2 दफ़ा चल चुकी है, उसमें से कपड़े निकालने हैं। लेकिन ना मैं किचन पूरा साफ़ करके ना तो फिर ही यहाँ से निकलूँगी। मशीन लगा के तो मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि वहाँ पर मशीन में कपड़े चल रहे होते हैं, तो खड़े-खड़े क्या करना है। लेकिन ये है कि मैं किचन को फिर छोड़ के नहीं जाती हूँ, मैं किचन पूरा साफ़ करके ना तो फिर ही अब यहाँ से निकलूँगी। तो यहाँ पर सामने की दीवार, चूल्हा साफ़ हो गया है, और शेल्फ़ पूरा साफ़ करके ये कपड़ा भी धो दिया है। अब यहाँ पर लाइट बंद कर लिया और आ गई हूँ बाहर। अच्छा, ये सारा काम ना मैंने कल करना था, कल जुमेरात को। लेकिन ना ये देखो ये चेयर टूटी आपको नज़र आ रही है ना, तो हुआ कुछ ऐसा कि इस चेयर पे खड़े होके ना मैं यहाँ से बेडशीट निकाल रही थी। ये ऊपर देख रहे हैं ना बेडशीट सारी पड़ी हुई है मेरी। तो यहाँ से मैं एक बेडशीट निकाल रही थी अंदर बिछाने के लिए, और मेरा जो पाँव है ना वो नीचे का नीचे चला गया क्योंकि ना कहीं चेयर जो है थोड़ी अनबैलेंस हुई थी, और मैंने ध्यान नहीं दिया, और बस पूरा मेरा पाँव ऐसे अंदर का अंदर ही चला गया, और एक पाँव ही गया था अंदर, तो उसी पे ना ऐसे पूरी खरोंचें आ गईं, काफ़ी वहाँ से स्किन उतर गई है। और फिर मैं पीछे की पीछे गिरी हूँ, तो जाके जो है ना कमर भी लगी है। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि चोट वगैरह ज़्यादा नहीं लगी है। हाँ, हल्की-फुल्की दर्द होती रही है। तो फिर मैंने दवाई खाई, कल पूरा दिन जो है ना इतना ज़्यादा काम नहीं किया। इफ्तारी भी कल नहीं मैंने बनाई थी, जो भी जो है ना फ्रीज़र में पड़ा हुआ था, फ्रीज़ हुई चीज़ें, समोसे, नगेट्स वगैरह, तो वही फिर हस्बैंड ने कल फ्राई कर लिए थे, वो फिर टाइम से आ गए थे। तो फिर बस ये हुआ था मेरे साथ कल। ख़ैर फिर यहाँ पर अभी ये जो कपड़े पहले पोर के निकले हैं ना, तो वो मैंने यहाँ पर बेड के सारे नतार लिए हैं, और दूसरा पोर डाल दिया चलने के लिए। तो ये जो नतारे हैं मैंने ड्रायर करने के लिए डाल दिया है।
फिर मैं आ गई हूँ अंदर और यहाँ से अब जो ब्लैंकेट वगैरह ना इनकी तह बनाऊँगी। हॉल का और सारा जो बाहर-बाहर का ना ये मैं पूरा क्लीन कर लूँगी। अंदर रूम में अभी सब सोए हुए हैं तो वो तो फिर बाद में होगा। वहाँ की सिर्फ़ बेडशीट ही है तो वो फिर बाद में हो जाएगी। हॉल में से आज गद्दे और ये कालीन वगैरह उठा के नीचे से सफाई होगी। तो मैंने कालीन को झाड़ के अच्छे से तह लगा के रख दिया है साइड पे। गद्दे अभी ज़रा बिछे रहने दिए, इसके ऊपर जितने भी कपड़े थे ना सारे मैंने ड्रायर करके रख दिए हैं। इसलिए हम बोल रहे थे कि मैं उठूँगा ना तो फिर जो है ना इकट्ठे जाके ऊपर कपड़े फैलाएँगे, अकेली ना तुम लेकर जाना। तो फिर इसलिए मैंने कहा कि चलो ठीक है, ईज़ी हो जाएगा ज़रा। तो वो मैंने सारे कपड़े ड्रायर करके अंदर रख दिए और ये जो मशीन रखने की जगह है ना, ड्रायर मशीन रखने की, इसके नीचे काफ़ी ना गंदा हो रहा था। मट्टी जमी हुई थी तो वहाँ से मैंने फिर वो जगह धो के और मशीन को अपनी जगह पे लगा दिया है और ये मशीन में से का पानी निकाल के इसको भी धो दिया था। इसके ऊपर अभी मैंने कपड़ा डाल दिया, जो मैं चादर डालती हूँ मशीनों के ऊपर। और ये जो टूटी हुई चेयर थी ना, मैंने कहा इसको उठा के बाहर रखती हूँ, तो वो आंटी बैठी हुई थी बाहर तो उन्होंने उठा के रख दी साइड पे। अंदर उसके बाद मैंने झाड़ू लगा दिया है। अभी ना मैं पहले मोटा-मोटा झाड़ू लगाऊँगी इसी ब्रश के साथ और ना मैं इसको लाई इस वजह से थी क्योंकि ना मेरे ना कमर में ज़रा दर्द हो रही है, नीचे ज़रा मैं बेंड होती हूँ ना ज़्यादा, तो कमर में दर्द हो रही थी। तो इसलिए फिर मैंने ना ये वाला झाड़ू लिया कि ज़रा खड़े होके झाड़ू भी लग जाएगा और अगर धोना भी होगा ना तो इसी से कर लूँगी। क्योंकि मैं कह रही थी आज मैं कोई बाल्टी या पाइप नहीं लगाऊँगी, मैं इस तरीके से जो है ना डब्बे के साथ थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के तो इसी तरीके से सारा फर्श धो लूँगी। वैसे भी मेरी एक बहन कमेंट करती है कि आप ये प्लीज़ पाइप ना लगाया करो, बाल्टी के साथ इतना ज़्यादा पानी ना मतलब क्या करो, वो तो कहती है बाल्टी के साथ धो लिया करो कि पानी ज़ाया ना हो। तो चलो फिर आज ना मैंने बाल्टी यूज़ की, ना ही मैंने पाइप लगाया है, इसी तरीके से डब्बे के साथ पानी डालती गई और ये ब्रश के साथ जो है ना अच्छे से साफ़ होता जा रहा था फर्श ना, कुछ भी मिट्टी वगैरह है तो वो निकलती जा रही थी और बस अब जो है ना मैं इसके बाद वाइपर लगा लूँगी पूरे और वहाँ पर जो कपड़े हैं धुले हुए वो मैंने ऐसे टेबल पे रख दिए थे फ़ोल्ड करके, उसी के ऊपर गद्दों को भी तह लगाकर फ़िलहाल रख दिया है। तो उसी तरीके से मैंने अंदर किचन और हॉल धो लिया है वो वाले ब्रश के साथ और यहाँ पर गैराज में और ये जो सीढ़ियाँ हैं ना मैं ये वाली झाड़ू के साथ धोऊँगी। तो जब भी मैं धोती हूँ ना तो सीढ़ियाँ जो है ना ऐसे नीचे-नीचे से मैं धो लेती हूँ और गैराज धुल चुका है, उसके बाद अब मैं वाइपर लगा रही हूँ, 2-2 3-3 दफ़ा वाइपर लगा है सारा तो पूरा जो है ना खुश्क हो चुका है फ़र्श। ज़रा 2-3 दफ़ा मैंने साफ़ी लगाई, फिर एक दफ़ा खुशक कपड़ा भी मार दिया था पूरे और फिर पंखा लगा के चली गई थी मैं फ़्रेश होने के लिए, दरवाज़ा ये वाला बंद करके हॉल का, क्योंकि सब सोए हुए हैं ना तो फिर इसलिए। ये गद्दे वगैरह अभी अपनी जगह पे नहीं बिछे हैं कि पूरा जो है ना फ़र्श अच्छे से साफ़ हो जाए, खुश्क हो जाए तो फिर मैं गद्दे बिछाऊँगी। तो ये सारा काम करते-कराते इस टाइम पे 8 बज के 45 मिनट हो चुके हैं, तो मेरा काम जो है ना सुबह का सारा ख़त्म हो गया है। क्लीनिंग का। मतलब कि जो सुबह की साफ़-सफ़ाई होनी थी मॉर्निंग क्लीनिंग तो वो अर्ली मॉर्निंग हो गई है ना, तो वो ज़रा थोड़ा-सा सुकून हो गया है। बाकी तो हम लेडीज़ के काम जो है ना वो पूरा दिन चलते रहते हैं। ख़ैर फिर हस्बैंड उठे तो उन्होंने बोला कि चलो आओ ज़रा छत पे कपड़े फैला आते हैं। तो फिर थोड़े से हस्बैंड ने कपड़े उठाए, थोड़े मैंने उठाए तो फिर ले आए हैं छत पे। अभी यहाँ पर ये सारे कपड़े फैला देंगे। धूप अभी नहीं निकली है, निकलेगी धूप। आजकल मौसम साफ़ है तो धूप निकल रही है अच्छी ख़ासी। और मुझे एक ये भी कमेंट आया था कि आप ज़रा अपनी छत भी साफ़ करें। ये जो ईंटें, रोड़े वगैरह पड़े हुए हैं ना छत पे मुझे लगता है ये वीडियो में उतने कैप्चर नहीं हुए हैं। इधर की साइड पे पड़े हुए हैं, तो वो कह रही थी कि इनको हटाएँ यहाँ से। तो मेरी बहन हमने ये रोड़े जो है ना अपने घर को अभी बनाने के लिए रखे हुए हैं, अभी तो बहुत घर का काम रहता है। ये ममटी जो है ना ये प्लास्टर नहीं हुई है और भी बहुत से छोटे-छोटे काम हैं, तो फ़िलहाल जितनी हमारी सहूलत के हिसाब से थे, जितना हमारा था, हमने उस हिसाब से कर लिया। अब जैसे-जैसे अल्लाह ताला जो है ना हमें हिम्मत देते रहेंगे, वैसे-वैसे हम अभी करवाते रहेंगे। तो इसलिए हमने एक छोटे से छोटा जो रोड़ा है ना, वो भी सँभाल के रखा है। हमें ही पता है कि हमने ये घर को कैसे बनाया है। मतलब हमारा बजट बिल्कुल वैसा था, तो बहुत ही टेंशनों में, परेशानियों में हमने ये घर को जो है ना बनाया है। अल्लाह का करोड़ बार ये शुक्र करती हूँ कि जो एक सहूलत के हिसाब से जो हमारे सारे काम थे ना, वो हो गए हैं। बाकी तो अब आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह होते रहेंगे, जैसे-जैसे अल्लाह ताला करम करेंगे अपना। ख़ैर फिर हम लोग नीचे आ गए हैं, हस्बैंड आके फ्रेश हो गए हैं शॉप पे जाने के लिए और मैंने इनके लिए नाश्ता बना दिया। हम जब नीचे आए ना तो ज़ायान भी उठ गया था, तो फिर मैंने ज़ायान के लिए अंडा ब्रेड और साथ में जो है ना जामी श्री वाला दूध और हस्बैंड के लिए पराठा और स्पाइसी वाला ऑमलेट उन्हें अच्छा लगता है तो वही बना दिया इन दोनों को। तो दोनों बाप-बेटे ने बैठ के नाश्ता किया, फिर हस्बैंड निकल गए अभी शॉप के लिए और मैं ये पर्दे वगैरह अब लगा देती हूँ हॉल का दरवाज़ा बंद करके, ज़रा मक्खी मच्छर वगैरह से ना ज़रा बचत रहती है। और ये पर्दे जो है ना अभी भी मैं इनकी लेंथ नहीं छोटी कर पाई हूँ, ये नहीं टाइम मिल रहा मुझे तो तरपाई करने का, उसमें ज़रा टाइम भी लगना है और मैं अब सोच रही हूँ कि मशीन के साथ ही ना नीचे से सिलाई लगा दूँगी, तो करती हूँ, देखती हूँ 1-2 दिन में।
खैर फिर मैंने ज़यान को भी फ़्रेश कर दिया था, उसको मैंने कुर्ता पजामा माशाल्लाह से पहना दिया था, वो भी फ़्रेश हो गया है। और यहाँ पर अब जो है ना मैं ये रूम स्प्रे कर देती हूँ, सफाई करने के बाद ये कर दो ना तो बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। अभी 9:30 ही हुए हैं, बच्चे सजील हानिया भी सोए हुए हैं, ज़यान अब फ़ोन देखने लग गया, तो मैं भी अब ज़रा रेस्ट करती हूँ। और आजकल मैंने वीडियो की टाइमिंग शाम के 5:30 की रखी हुई है, शाम को 5:30 बजे आपको ब्लॉग मिला करेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिया करें और ढेर सारा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।